हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे आज रात, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जल्दी से कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में आए और एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस है, जो आपको पसंद है। ठीक है, आप ले सकते हैं। और कैंडल स्पेल्स अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल। मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, करियर के लिए भी, मनी के लिए भी, ब्यूटी के लिए भी, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। तो आप स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, नंबर एक ही नंबर है जहाँ पर स्पेल्स और रीडिंग बुक होती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर के रियल इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द सन, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है द एम्परर। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। ओके, यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, मुझे जोडिक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, मेष राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, यानी कि एरीज। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली, अगर आप देखोगे 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, झूठ बोलने को दिखा रहा है, यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी को दिखा रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग की एनर्जी को दिखा रहा है। रिश्ता आप दोनों का कड़वाहट दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको धोखा दिया है। ठीक है, आपको बिट्रेल किया है, आपके बैक स्टैप किया है, यानी कि पीठ में छुरा घोंपना, आपके तोड़ा है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपने भी बहुत कर्ज किया है। ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, टेंशन बढ़ा है, बहुत कुछ आपने भी बोला है ना। अब देखो, आप कर्ज करो या ना करो, ठीक है, हाँ, आपके जो आंसू हैं, क्योंकि आप रोए हो, परेशान हुए हो, या तो अभी भी रो रहे हो, अब तक आप रोते हो, या फिर आप एक टाइम पर रोए थे, अब तो आंसू भी सूख गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहे कर्ज
अगर किया है या नहीं भी किया है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपके पार्टनर को अब लग रहा है, यानी कि आपके वो आंसू लग रहे हैं। देखो, इंसान जब सच्चे मन से कुछ चीज़ें को करता है ना, और सामने वाला गलत करता है, तो भले ही आप कुछ कहो ना कहो, भले ही आप कुछ करो ना करो, पर उसके आंसू जरूर लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्स यस चीज़ों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, बहुत रैशनल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत लॉजिकल थे ना, क्योंकि चीज़ों को ना इन्होंने दिल से कभी नहीं निभाया। अगर आपके साथ रिश्ता है तो दिल से नहीं निभाया, दिमाग से चले हैं हमेशा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर उस कर्ज से गुजर रहे हैं। यस, आज वो उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर पेन ही पेन है, दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ है। जहां भी जा रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उल्टा ही हो रहा है। यानी कि अगर ये कुछ भी करते हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। ठीक है, क्यों? अगर आप देखोगे 7 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत नेगेटिव हो गए हैं, ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। इनको लग रहा है, इनको बहुत इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं ये करूँगा तो ये अच्छा होगा, या करूँगी तो ये अच्छा है, या ये पार्टनर अच्छा है, या क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, मतलब वो किसी एक के साथ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी एक के साथ तो हैं लोगों को दिखाने के लिए, बट अंदर से तो खुश नहीं है, और पार्टनर्स के मतलब इधर उधर डेट करते हुए भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, पर उसके अलावा भी अभी थर्ड पार्टी क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज आपके पार्टनर को सबक मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, जिसके साथ या जिसकी वजह से ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, या आपके साथ एक तरीके से खेल ही रहे थे ना। तो आज चीज़ें इनके साथ भी खेली जा रही हैं, और एक नहीं खेल रहा है, जितने रिलेशनशिप बना रहे हैं हर कोई खेल रहा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर वो पेन में है, वो अकेले हैं। अगर आप देखोगे लिटरली इनकी हालत क्या हो गई है ना, अब उनको कनेक्शन चाहिए भी नहीं, अब उनका विश्वास प्यार से भी उठ चुका है, ऐसी हालत मुझे दिख रही है। अगर आप ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे, उदास है मन, ब्लैक कपड़े पहने, जो कि नेगेटिविटी को दिखाता है, ब्लैक कलर दिख रहा है, नेगेटिविटी, लॉस, सैडनेस, गिल्ट, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक, मतलब इमोशनली इनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे कि 3 कप्स हैं वो गिरे हुए हैं, 2 कप खड़े भी हैं, मतलब ऑप्शंस दिख रहे हैं, हर कोई ऑप्शन को देख लिया इन्होंने, अब चले गए, मतलब छोड़ दिया है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आज की डेट पर आपके पार्टनर नाम के लिए हो सकता है किसी न किसी तीसरे व्यक्ति से कनेक्टेड हो, नाम के लिए कि हाँ यार इसकी लाइफ में ये है, पर मुझे नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ में कोई है, इनकी लाइफ में कोई इमोशनली उस तरीके से है जैसे आप थे, इनकी लाइफ में किस कोई इतना सपोर्ट कर रहा है जैसे आप क्या करते थे। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर आपके पार्टनर मुझे ना बहुत अकेले से दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं, परेशानी में दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाँ आपके ही ख्यालों में खोए हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका कनेक्शन अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है और ना आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप बदल गए हो, रिश्ता बदल गया है, डिटैचमेंट आ गया है, बहुत कुछ मैंने कहा ना इन्होंने किया। अब क्यों आप इनके साथ रहोगे, इनको मौका दोगे, इनके साथ कनेक्शन बनाओगे, या समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हैं। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि
वो ना आपसे भी दूर ही रह रहे हैं, डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं, दूरियां ही बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आज डीपली इमोशनली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट उनको लगता है कि आप दोनों के लिए यही सही है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ ना, बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, बहुत टॉक्सिक हो गए थे, तो सही नहीं है आपके साथ कुछ भी मतलब लाइक कनेक्शन में रहना या फिर आपको एक्सक्यूजेस देना या कुछ भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या बोलेंगे अब, क्या कहेंगे अब, तो मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो आपसे नज़र भी नहीं मिला सकते ये। हाँ, जब तक एक फेक पर्सनैलिटी में थे, एक इल्यूज़न में थे, ये जो इंसान, कुछ इंसान जो बेशरम होते हैं ठीक है, तो वो आप देखना कि झूठ भी बोल रहे हैं, ऐसे ही थे आपके पार्टनर। मैं आपके पार्टनर की ही क्वालिटी बता रही हूँ, वो झूठ भी बोल रहे हैं आपकी आंखों में आंखें डालकर, उनको रत्ती भर शर्म नहीं था वो कि क्या कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं या बिट्रेल कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ ना, या फिर आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं या किया था ना, मैं एक पास्ट की एनर्जी को बता रही हूँ, मे बी कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी हो, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर शर्म ही नहीं थी, क्योंकि उनको फील ही नहीं हो रहा था कि मैं गलत हूँ या मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है ना। जब अब कर्मा लौट कर आ रहा है या जब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, एक सही डिसीजन ये क्या लें, क्या करें, अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए, नहीं समझ पा रहे। तो अब जब उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अब वो मैच्योर हो रहे हैं, अब वो दिमाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्या करें, कैसे करें, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, लाइक लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब वो ना अंदर से गिल्ट में है, अंदर से उनको हेजिटेशन महसूस हो रही है आपको देखने से, आपसे नज़र मिलाने से, क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि मैं गलत था या मैं गलत थी, इस वजह से दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, बहुत एनर्जी निकलेंगी, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। और भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, पता है आपसे आज डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो जानबूझकर, वो आपके सामने अगर उनकी नज़र भी पड़ जाती है ना तो वो साइड हो लेते हैं, वो साइड चले जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपको नहीं दिखाते, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नहीं जताते, नहीं बताते। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो आपको कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट, जो आप एक्सपेक्ट करते थे शायद एक टाइम पर, जो आप एक्सपेक्ट करते थे, या मे बी आज भी करते हो, नहीं करते हो, बट उनको नहीं पता आप क्या चाहते हो, क्या नहीं है, क्या है आपकी एनर्जी। बट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक इमोशनल एनर्जी को दिखा रहा है, आज वो आपके लिए इमोशनल हो रहा है। बट आप देखोगे यहाँ पर नदी बह रही है जो कि बहुत काम, इनके अंदर कामनेस आई है, इनके अंदर पॉजिटिविटी आई है आपको लेकर। हाँ, जो वो शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, कि सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आज एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अगर वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे या इमोशनली फील नहीं करते थे तो आज इमोशनल होकर भी दिख रहा है। यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, आज ऐसा दिख रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा क्रिएट करके रखनी चाहिए थी। लाइक आपसे बहुत चीज़ें छुपाई, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत कुछ छुपाया ना, एक्सप्रेस नहीं किया या बताया नहीं। 10 सन का कार्ड दिख रहा है कि आज वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, आज वो दिल की बात करना चाहते हैं। मे बी दिल की बात, हमेशा झूठी तो बोला आपसे, मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने कभी सच नहीं बोला, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, झूठी बोला है। और आज भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना, या फिर दूरी मेंटेन कर रहे हैं। पर आज रीज़न अलग है, आज रीज़न है कि अंदर हिम्मत ही नहीं होना आपको फेस करने की। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, आपको बताने की कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, आपको एक्सप्रेस करने की। आज हिम्मत ही नहीं है। हाँ, फीलिंग है,
प्यार है आज, क्योंकि मैंने कहा ना, जब उनको रियलाइज़ हो रहा है हर जगह से तकलीफ़ मिल रही है, दर्द मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है। तो वही है, आज वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि काश एक टाइम पर मौका था, वो नहीं कर पाए, नहीं आपको बता पाए, आपको जता पाए, पर आज तो मौका ही नहीं है ना, आज तो वो मौका ही छिन चुका है। काश वो आपको बता पाते, काश वो आपको जता पाते कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, आप क्या हो उनके लिए, काश वो बता पाते। पर बहुत दूरियां आ चुकी हैं। द वर्ल्ड का कार्ड एक दूरियों को दिखा रहा है। अब चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, कैसे भी हो, पर डिस्टेंस तो है। तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने डीप डाउन हार मान ली है। ठीक है, तभी आपको उनका एक्शन कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है। ठीक है, हार मान ली है, फीलिंग्स है, हाँ, वो इवन अब तो फीलिंग्स बढ़ रही है, अब तो उनको रियलाइज़ हो रहा है, बट हार मान ली है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। उदास क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उदास क्यों है। द हैंगमैन, वो स्टक हैं, इसलिए वो उदास हैं क्योंकि वो स्टक हैं। कहाँ स्टक हैं? मे बी आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो उनके साथ, अपनी मैरिज में स्टक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज एनर्जी को दिखा रहा है। या फिर हो सकता है कि आपको छोड़कर इन्होंने किसी और से शादी कर ली। ठीक है, आपके साथ इनका कनेक्शन था, ठीक है, रिलेशनशिप था, बट फैमिली प्रेशर में या फिर कैसे भी एक तरीके से चीट किया, राज़ी हो गए थे, शादी कर ली, वहाँ स्टक हैं। या फिर इसलिए अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंसेस का भी इश्यूज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं। या फिर हो सकता है किसी से, अगर आप दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे पैसे लिए थे, अब देखो लौटाना है पैसे। जब कभी कोई इंसान ना किसी से कुछ लेता है तो दब जाता है कहीं ना कहीं, है ना। अगर कोई किसी के लिए किसी से कुछ ले रहा है तो उसके एहसानों तले दब जाता है। तो ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आज वो चाहकर भी इतने स्टक हैं, इतने परेशान हैं कि चाहकर भी बहुत अकेले हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। वो स्टक हैं, वो फंसे हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी रहेगी। हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का। ठीक है, तो देखेंगे तो सल्यूशन भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर वही ये देखना पड़ेगा उसके लिए ना। तो स्टक मुझे दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ये अब ऐसी जगह पर जाते ही नहीं है। लाइक जैसे जो कंपनीज इनको, मतलब कुछ बैड हैबिट्स इनकी छूटती हुई दिख रही है। लाइक अगर ये अपने दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग वगैरह करते थे या स्मोकिंग वगैरह करते थे, या फिर लाइक कुछ ऐसा कि फेक आईडीज़ बनाना, मेल से या फीमेल से बात करना, कुछ डेटिंग एप्स यूज़ करना, या कुछ तो नेगेटिविटी मुझे इनके अंदर कुछ तो कमियां दिख रही है। तो वो भी धीरे धीरे छूटती हुई दिख रही है। मतलब कि ऐसे लोग से वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि पता सबको रहता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं ना। कि अगर ये कुछ कर रहे हैं, सपोज इनके दोस्त बोल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये बच्चे तो हैं नहीं। ठीक है, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ना, बट ये करते थे। कुछ नेगेटिविटी मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, ठीक है, और उन चीज़ों को छोड़ते हुए ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, या फिर कुछ गलत चीज़ें, लाइक थर्ड पर्सन वगैरह भी जो है उसको भी छोड़ते हुए सडनली छोड़ने का फैसला ये बना रहे हैं कि नहीं रहना, ऐसे कनेक्शन में, ऐसे टॉक्सिक चीज़ों में नहीं रहना।
मैं ऐसा भी कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यस, ये दिख रहा है, ये टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते, ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहते, टॉक्सिक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और क्यों? आपके प्यार के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें आप पहले बोला करते थे ना, जो आप इन्हें समझाया करते थे, तब तो इनको समझ नहीं आती थी, तब तो ये मानते भी नहीं थे, बट स्टिल अब मान रहे हैं, अब उन्हें समझ आ रहा है, अब वो समझना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं आपके लिए। यस, कुछ करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द टावर का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, अब बातों को समझते हुए, मानते हुए, क्योंकि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी कही हुई चीज़ों में ये चलते ना, जिस तरीके से आप इन्हें समझाते थे, बोलते थे, तो आज कुछ भी जो परेशानियाँ ये देख रहे हैं, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी इंसान से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो नहीं देखना पड़ता। तो ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स के कार्ड को। द एम्परर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो बहुत ईगो था ना, बहुत एटीट्यूड बहुत था, सच में मुझे बहुत ईगो दिख रहा है इनके अंदर, बहुत ईगो है और एटीट्यूड है भाई, क्योंकि डबल डबल कार्ड निकलना था, एम्परर का आप देख रहे हो, इतना ईगो भाई। तो आज कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा का पूरा ईगो ख़त्म हो चुका है, पर हाँ, काफ़ी हद तक इनका ईगो डाउन होते हुए दिख रहा है ना, डाउन होते हुए दिख रहा है। और डाउन किस वजह से हुआ है? हुआ तो थर्ड पर्सन की वजह से ही है, या जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उस वजह से ही हुआ है, थोड़ा डाउन होते हुए दिखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा ईगो ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, नहीं, पर हाँ, डाउन होते हुए ज़रूर दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो हो रहा है कि, क्योंकि देखो द एम्परर, द एम्प्रेस ना, कि आप इनके लिए बने हो, आप ही हो जो इनको शांत कर देते हो, आप ही हो जो इनको इतना समझते हो, जिसके साथ इनको इतना अटैचमेंट है। अब उन्हें फील हो रहा है, उस टाइम तक इनको कोई फीलिंग नहीं थी, बट अब फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। द हर्मिट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, होपलेस एनर्जी। आज वो जब आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यस, प्रपोजल देकर या आपको कमिटमेंट देकर ना, पर कहीं ना कहीं आपकी सुनना चाहते हैं, आपके हिसाब से करना चाहते हैं। आज तक इन्होंने अपनी ही तो चलाई है, हमेशा अपनी ही चलाई, पर आज आपकी सुनकर ना आपके साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके पास अब मौका ही नहीं है कि कुछ सही कर सके। उनके पास अब ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, उनके पास कोई सिचुएशन उनकी मुझे बहुत डाउन दिख रही है, बहुत ख़राब दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, आज वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए, आपके बारे में आपको पॉजिटिव वे में व्यू करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी गलती जब सोच रहे हैं तो उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। बहुत आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही है करंटली, बहुत चीज़ें चल रही हैं। शायद वो आपके साथ कहीं दूर सेटल होना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। क्या ये प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी? क्या पता नहीं, किसी का क्वेश्चन है, में भी आपके मन में ऐसा कुछ है कि क्या कभी सुकून आएगा? टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा, ये रिश्ता बैलेंस होगा, हार्मनी आएगी, या कुछ अच्छा होगा इस रिश्ते में, या ऐसा ही रहेगा? देख लेते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स। यस, आएगा। अभी बर्डन है आप दोनों के लिए ही, सुकून तो मुझे दोनों की एनर्जी में नहीं दिख रहा है,
कहीं ना कहीं कैसे भी हो डिस्टर्ब तो आप भी हो, भले इनको लेकर हो ना हो, कैसे भी हो आप भी डिस्टर्ब दिख रहे हो, वो तो है ही है। बट इक्वल गिव एंड टेक आएगा, बट इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा, खुशियाँ आएंगी आगे चलकर। ठीक है, आगे चलकर चीज़ें जो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ना, जो भी चीज़ें चल रही हैं, पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यस, यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये रिश्ता फॉरएवर साथ रहेगा। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनलाइटमेंट हो रही है, फ़िलहाल आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, जो कि ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। और शायद पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि इन्होंने आपके साथ मे बी आपकी प्रेगनेंसी में या आपके किसी हार्ड टाइम में इन्होंने साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ दिया था, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। या फिर अगर आप इनके साथ मैरिड हो, आपको बच्चों को साथ छोड़ दिया है किसी और के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए, किसी और इंसान के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो या अनमैरिड भी हो, लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपने तो हार्ड टाइम में इनका सपोर्ट किया, साथ दिया, पर जब आपने इनसे एक्सपेक्ट किया, आप इनके प्यार में डीपली पड़ गए, तो अचानक से या फिर इनकी फैमिली में पता चल गया, या कहीं पता चल गया इनके घर में, परिवार में, फैमिली में, या कहीं ऐसा भी दिख रहा है एकदम से ऑल ऑफ सडन आपसे किनारा कर लिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपको मतलब दूरी, डिस्टेंस क्रिएट कर दी। अभी तक सब कुछ सही था, अचानक से ये भी कुछ किसी के लिए दिख रहा है। तो परेशान नहीं होना है, पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल चीज़ें बैलेंस होंगी ही होंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि लेना तो चाहते हैं वो एक्शन, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने धोखे के बाद वो कैसे एक्शन लें, क्योंकि इतना उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फिर भी उन पर कमी ही निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है, एकदम से विश्वास करना जो इंसान ने, क्योंकि विश्वास बनाने में और विश्वास तोड़ने में बहुत डिफरेंस होता है। विश्वास ना एक झटके में टूट जाता है, यानी कि ट्रस्ट एक झटके में ब्रेक हो जाता है, बट उसे ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो देख तो रहे हैं आपको, स्टॉक तो कर रहे हैं, स्पाई तो कर रहे हैं, पर हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे हैं, या कि आपको ट्रस्ट कैसे दिलाया जाए, क्योंकि शायद आपका दिल एक बार टूट जाए, ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, तो आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि शायद आपके साथ ये पैटर्न्स रिपीट हुए हैं। शायद इनको भी पता है कि आपने फेलियर देखा है रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ किया है, पर आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला। तो ऐसा भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। तो हर जगह से उलझे हुए से दिख रहे हैं ये, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, आपको लग रहा है कि ये ईगो में है, आज भी ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, वो कैसे आपको बोलें, मतलब कभी उन्होंने उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि प्यार को तो हमेशा आपने एक्सप्रेस किया, उनको आता ही नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बताएं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सोचोगे आप, कैसे क्या समझोगे आप, क्योंकि आज वो आपको द स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली एक स्टार की एनर्जी में तो देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, पर वही है कि वही है ना, बार बार जो इंसान झूठ बोलता है, बार बार जो झूठी चीज़ों को प्रिटेंड करता है, तो जब वो सच भी बोलने आए, सच भी दिखाए, तो कोई बिलीव नहीं करता है। वही हाल दिख रहा है आपके पार्टनर का। तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी होने चाहिए, आपके साथ बात करनी है ना, आपको छोड़ना नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है कि आप कभी ना जाओ, क्योंकि द लवर्स का कार्ड प्यार हो आप इनके,
पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक डेस्टाइन पार्टनर हो। तो अगर आपको लगता है कि शायद इन्होंने आपको भुला दिया है या फिर अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से होप ख़त्म होगी ना या हो रही है ना, वहाँ से एक न्यू बिगनिंग जरूर शुरू होती है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, उस प्रोसेस पर, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 21 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर एंड यहाँ पर मुझे 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।